आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां लाखों की भीड़ आपके दीदार के लिए खिंचती हुई चली आ रही है, लेकिन वोट ये लोग करेंगे क्या? भीड़ तो जबरदस्त है। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं है। ये हुई ना बात। मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। जिनको राजनीति करनी है उनको वोट की ज़रूरत होती है, मुझे तो प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं उस आशीर्वाद को ले रहा हूँ। अब ये उनकी इच्छा है जो मुझे कितना प्यार करते हैं और अपने भाई को कहाँ देखना चाहते हैं। हो गए पूरे नेता एकदम। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुँचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है, दिल है। और मुझे लगता है जब आप कहेंगे दिमाग नहीं है तो आपके विरोधी इसको मुद्दा नहीं बना लेंगे कि खुद ही मान रहे हैं कि दिमाग नहीं है, तो फिर कैसे चलाएंगे अपनी विधानसभा? अरे तो इतने दिन से उनके पास तो दिमाग ही था, उसके बावजूद भी बिहार को बर्बाद कर दिया। तो शायद एक बार दिल से चला कर देखते हैं, दिल से चला के देखेंगे तो शायद उनके दर्द को समझ पाएंगे। बात तो सही है, लेकिन राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, तो वहां पर कैसे मात करेंगे आप? देखते हैं, देखिए कम से कम मोदी जी आ तो रहे हैं, वो सम्मानित है, उनका स्वागत है। मैं कहीं सभा में गया था, अदरवाइज मैं भी उनका स्वागत करता। आप भी पहुंच जाते हैं स्वागत करने के लिए? बिल्कुल, वो हमारे लिए सम्मानित है। शाबाश बेटा। और उनका हमेशा से कदर मेरे जीवन में, और मुझे लगता है बिहार की सब जनता उनको कदर करती है। तभी आज इतने सारे सांसद देखकर उनको, क्योंकि बिहार का योगदान तो है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं छपरा दोबारा जब आऊँगा तो यहीं के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। बट 2014 से आज तक वो आए तो, बट यहाँ के चीनी से चाय नहीं पिए, चाय पिए बट यहाँ के चीनी से नहीं। सारे शुगर मिल आज भी बंद हैं, अभी तक नहीं खोल पाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मेरा विषय किसी के विचारधारा के लिए होता है, मैं उसका खंडित करता हूँ। मैं किसी इंसान का दुश्मन नहीं हूँ, उसके शब्दों का दुश्मन हो सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आज गुजरात को देखिए, जहाँ से हमारे माननीय मोदी जी आते हैं। आज गुजरात के लोग बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि उनके लिए उतना रोजी वहाँ है। हर राज्य में, दिल्ली भी कभी छोटा था, आज बड़ा हुआ। कलकत्ता भी छोटा था, बड़ा हुआ, वहाँ रोजगार बैठे। दिल्ली कोलकाता राजधानी रही है ना एक वक्त पर। कोलकाता अंग्रेजों के समय में राजधानी थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो राजधानी से फिर बाकी राज्यों की तुलना कैसे? बाकी चीजों को भी, जयपुर देखिए ना, जयपुर को भी देखिए, राजस्थान को देखिए, हर जगह तो रोजगार है। बट 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? अब कहते हैं कि जमीन ही नहीं है। तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे था? घर में चीनी मिल चल रहा था? गुड क्वेश्चन। वो तो कहीं जगह पे ही चल रहा था ना। देने की इच्छा होनी चाहिए और इनके पास हमारे बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस 20 साल में बिहार बदला होता। मैं 5 साल तारीफ करूंगा, मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री चाचा जी का, नीतीश जी का मैं तारीफ करूंगा कि 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बेहतर काम की। नो डाउट उन्होंने 5 साल की, बट उसके बाद का 15 साल जो आया ना, उसमें कम से कम रोजगार पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2013 में दूध का कर्ज आप फिल्म लेकर आए, अभी 2025 में आपको दूध से नहलाया जा रहा है। यहाँ पर खूब नेताजी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये जो दूध का कर्ज है, आप इसी छपरा के लाल हैं, यहीं पर आपका जन्म हुआ, कैसे चुकाएंगे? किन मुद्दों पर चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? वो मेरे लिए भावुक पल था जब दूध से मुझे नहलाया गया। किसी दिन दूध बेचकर मैं बड़ा हुआ। दूध बेचकर 2 रुपये मेला के लिए मैं इकट्ठा करता था ताकि मेला में जिलेबी खाऊंगा मैं। बट ये समय ऐसा आ गया कि आज मुझे दूध से नहलाया जा रहा है। और छपरा के किन मुद्दों पे? सारे मुद्दे तो ऐसे ही है। इतना मुद्दा है ना कि अगर गिनाए ना तब कम पड़ जाए। बहुत ज़्यादा मुद्दा है। आज जाके देखिएगा, अभी जब बारिश हुई थी तो मुझे लगता है कि छपरा के व्यवसायियों की जो हालत हुई थी, कम से कम करोड़ों रुपया उनका बर्बाद हुआ है। 10 साल से यहीं के हमारे सीएन गुप्ता चाचा यहीं के विधायक हैं वो, और उसी शहर में रहते हैं वो। उसके बावजूद भी वहाँ की जो व्यवस्था हुई, सारे के सारे लोग परेशान। तो मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के पानी निकासी का है, जो नाले का है। दूसरा की शिक्षा। हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, माननीय जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहाँ भी 6 साल लगता है पास आउट होने में बच्चों को। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर और शिक्षा बढ़े ताकि 3 साल में पास हो जाए। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या क्या किया आपने? कैसा संघर्ष? देखिए, एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य आप तय कर पाओ, जब ज़मीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा।
और मैं ज़मीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था, कैसे पढ़ाते थे वो? रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे, तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी। वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था, तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है, और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफ़र हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा के बेहतर के लिए उनसे सलाह तो ले ही सकता हूँ ना, उनसे बात कर सकता हूँ। उनके पास जो विज़न होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूँगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा, मैं उनसे विज़न लेकर मैं अपना काम करूँ उस पर, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं।